तमिलनाडु की राजनीति में हर गुजरते पल के साथ नए नए मोड़ आ रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति महत्वाकांक्षा की आग में उबल रही है। अब ये साफ हो चुका है कि शशिकला ने पनीर सेल्वम पर दबाव डालकर मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा लिया और इसके बाद पार्टी के बाकी विधायकों ने शशिकला को अपना नेता चुन लिया। ऐसा करना अवैध नहीं है, लेकिन ये अनैतिक है, क्योंकि 35 वर्षों तक जयललिता के साथ उनका करीबी बनकर रहना कभी भी मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं हो सकता। शशिकला ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो राजनीति में भी नहीं थी। तमिलनाडु की जनता भी उन्हें जयललिता की जगह पर नहीं देखना चाहती, लेकिन शशिकला के अंदर सत्ता को हासिल करने की महत्वाकांक्षा है और वो इस समय किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। एआईएडीएमके के विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, लेकिन शशिकला मुख्यमंत्री पद की शपथ अभी तक नहीं ले पाई। आज हम इसका विश्लेषण आगे करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि जयललिता की मौत के मामले में साजिश के सवाल अब क्यों उठ रहे हैं और अब तमिलनाडु की राजनीति में आगे क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको तमिलनाडु का ताजा राजनीतिक अपडेट दे देते हैं। तमिलनाडु से सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि शशिकला ने एआईएडीएमके के करीब 130 विधायकों को चेन्नई के ही आसपास किसी होटल में इकट्ठा करके रखा है ताकि वो कहीं टूट न जाएं। राजनीति में संख्या बल बहुत अहम होता है और शशिकला इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। आने वाले वक्त में कहीं विधायक पनीर सेल्वम गुट के पास न चले जाएं, इसलिए पहले ही शशिकला ने विधायकों को एक तरह से नजरबंद कर दिया है। इस बीच आज पनीर सेल्वम ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जयललिता की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा पनीर सेल्वम ने यह भी कहा कि अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें जयललिता से मिलने नहीं दिया गया था। पनीर सेल्वम द्वारा उठाए गए सवालों का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि कल रात के बाद कैसे तमिलनाडु का राजनीतिक घटनाक्रम अचानक बदल गया। कल रात को पनीर सेल्वम ने अचानक बगावत कर दी थी और कहा था कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। कल शाम को अचानक पनीर सेल्वम मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर करीब 40 मिनट तक बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद पनीर सेल्वम ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने शशिकला और उनके समर्थकों पर कई गंभीर आरोप लगाए। पनीर सेल्वम ने यह भी कहा था कि अम्मा यानी कि जयललिता उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन शशिकला ने दबाव डालकर उनसे इस्तीफा ले लिया। पनीर सेल्वम के बयान के बाद देर रात शशिकला ने अपने घर पर विधायकों को बुलाया और पनीर सेल्वम को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया। तमिलनाडु के राजनीतिक संकट के बीच आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। पनीर सेल्वम और शशिकला दोनों ही जयललिता की राजनीतिक विरासत पर अपना अपना हक जता रहे हैं, लेकिन क्या जयललिता ने इनमें से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाया था? हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जयललिता जब कुर्सी से अलग हुई तब उन्होंने पनीर सेल्वम पर ही विश्वास किया था और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया था, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही। इससे यह जरूर जाहिर होता है कि वो पनीर सेल्वम पर विश्वास करती थी। पिछले वर्ष सितंबर में जब जयललिता बीमार हुई थी तो उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में ही भर्ती क्यों करवाया गया, जबकि वो पहले अपोलो हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवाती थी। पनीर सेल्वम भी कह चुके हैं कि आखिरी समय में उन्हें जयललिता से नहीं मिलने दिया गया था। आखिर जयललिता को उनके आखिरी समय में अपने करीबी लोगों से दूर क्यों रखा गया? जयललिता की मौत को लेकर उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी मौत के मामले में साजिश की आशंका जताई है और आपको याद होगा जब जयललिता की मृत्यु हुई थी, ये सवाल तब से ही उठाए जा रहे हैं कि जयललिता की मौत को लेकर इतना अंधेरा क्यों रखा गया और इसके बारे में खुलकर जानकारी क्यों नहीं दी गई। जयललिता की मौत को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई। जयललिता की मौत के 2 महीनों के बाद अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी मौत की वजह अब जाकर क्यों बताई। शशिकला के इतने विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री बनने पर वो क्यों अड़ी हुई है? मौजूदा घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है जैसे शशिकला को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है। हालांकि पनीर सेल्वम पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर शशिकला के व्यवहार से पनीर सेल्वम को इतनी तकलीफ थी तो उन्होंने 2 महीने तक इसका इंतजार क्यों किया और उनकी अंतरात्मा इतनी देर से
क्यों जागी? क्योंकि कल से पहले तक पनीर सेल्वम वही कर रहे थे जो शशिकला चाहती थी। कल तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, फिर कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी अंतरात्मा जाग गई। हालांकि पनीर सेल्वम ये कह रहे हैं कि जयललिता की आत्मा उनके पास आई थी और उन्होंने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। कुल मिलाकर 2 महीने पहले जयललिता की मौत से तमिलनाडु की राजनीति में जो खालीपन आया था वो अभी तक मौजूद है और उस खालीपन को भरने के लिए राजनीतिक युद्ध इस समय चल रहा है। इन तस्वीरों ने तमिलनाडु की पूरी राजनीतिक पिक्चर पलट कर रख दी है। ये तमिलनाडु में शुरू हुए राजनीतिक युद्ध से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। वक्त है रात के 9 बजे का और जगह है चेन्नई का मरीना बीच, जहां पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की समाधि है। कल रात जयललिता की इसी समाधि पर तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम अचानक से आ गए। करीब 40 मिनट तक अम्मा की समाधि में ध्यान मुद्रा में मग्न रहे। उठने से पहले अपने आंसू पोंछे और सीधे पहुंच गए रिपोर्टर्स के सामने। इसके बाद पनीरसेल्वम के अंदर जैसे नई ताकत आ गई थी। ताकत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, ताकत अपने साथ हुई कथित बदसलूकी के खिलाफ उठ खड़े होने की, और ताकत चिन्नम्मा यानी शशिकला नटराजन से बगावत करने की। पनीरसेल्वम ने खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया। साफ साफ कहा कि अम्मा मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, शशिकला को नहीं। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद से जबरन उनका इस्तीफा लिया गया है। अगर लोग चाहेंगे तो मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूंगा। मैं हमारी पार्टी और जयललिता की विरासत को बचाने के लिए लड़ूंगा। जब विधायकों की बैठक बुलाई गई, मैं पोइस गार्डन गया और वहां उन्होंने कहा कि शशिकला मुख्यमंत्री बनेगी। मैंने सोचा इसकी क्या जरूरत है। मैं विधायकों की बैठक के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे समझ में नहीं आया कि जिस पद को मैं लेना नहीं चाहता था, जिसे मेरे ऊपर थोपा गया, उसके लिए मुझे क्यों अपमानित किया जा रहा है। मैंने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया। बुरे नाम को सामने लाकर मैं पार्टी और अम्मा की विरासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। No, this is only crocodile tear, not any other tear. Crocodile tear. That is all. Anything they will do. He is a seasoned politician, 3 times chief minister. Do you think he will yield to the pressure? That means every time if at all he yields to pressure, he is unfit to be continuous chief minister. पनीरसेल्वम का यह ऐलान करना ही था कि चिन्नम्मा के लिए वो बागी हो गए। शशिकला ने नए सियासी संकट पर तुरंत विधायकों की बैठक बुलाई। इधर पनीरसेल्वम जब अपने घर पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ लग चुकी थी। समर्थक खुश थे कि उनके नेता ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। शक्ति प्रदर्शन दोनों खेमों से जारी था। शशिकला ने जयललिता के पोएस गार्डन के निवास पर मंत्रियों और पार्टी के विधायकों की मीटिंग ली। इस बैठक में पनीरसेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया गया और उनकी जगह कोषाध्यक्ष की पोस्ट पर डिंडिगल सी श्रीनिवासन को बिठा दिया गया। शशिकला मीटिंग के बाद रात करीब 1 बजे बाहर आई। समर्थकों की तरफ हाथ हिलाया और विक्ट्री साइन दिखाया, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा चुनाव जीत लिया हो। बाहर मीडिया के कैमरे और माइक शशिकला के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। शशिकला ने पनीरसेल्वम के रुख पर हैरानी जताई और कहा कि जल्द ही उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जल्दी हटाया जाएगा। पनीरसेल्वम के विद्रोह के पीछे डीएमके का हाथ है। इसके बाद पनीरसेल्वम फिर मीडिया के सामने आए। कहा कि उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष अम्मा ने बनाया था और कोई भी उन्हें इस पद से नहीं हटा सकता।
ये भी कहा कि जयललिता जब अस्पताल में भर्ती थी तो उन्हें एक भी दिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। 75 दिन पहले मैं अपोलो अस्पताल गया, लेकिन मैं जयललिता से नहीं मिल पाया। सिर्फ राज्यपाल उनसे 2 बार मिल पाए थे। जयललिता ने मुझे 10 साल पहले कोषाध्यक्ष का पद दिया था। किसी के पास मुझे पार्टी कोषाध्यक्ष पद से हटाने का अधिकार नहीं है। தமிழக மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம். பங்கம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய நியாயத்தை நாங்கள் எடுத்துச் சொல்வோம். மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திட்டங்களை தான் நாங்கள் வரவேற்போம். மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கின்ற திட்டங்களை மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை எதிர்ப்போம் என்று சொல்லி इस बीच AIADMK लगातार DMK पर उनकी पार्टी में फूट डलवाने का आरोप लगा रही है। DMK forces are doing all this drama. He says that he was pressurized to quit the post, and against the wishes of Jayalalitha, this has happened. Jayalalitha wanted him to be the chief minister and Madhusoodanan as the general secretary of the party. Shashikala wants to hold both the posts. That shows that there is a clear divide in the party. DMK नेता कनिमोझी ने तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान में राज्यपाल से दखल की मांग की है। So much of uncertainty clouding the government of Tamil Nadu today. The governor should intervene and settle this. तमिलनाडु में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु में एक बार फिर राज्यपाल को कठपुतली बनाकर सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए इसे अंदरूनी मामला कहा है। Congress can allege anything. The country is not running on the basis of the allegation made by the Congress party. The governor is the constitutional authority. He is examining all aspects according to the media reports. He will take an appropriate decision as per the constitution, as per the legal advice, as per the procedure, as per the precedents earlier. एक मुख्यमंत्री गद्दी में बैठा हुआ मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकती है, तो फिर तो पनीरसेल्वम बड़ा बुज़दिल है, डरपोक है। उसने पहले क्यों नहीं बताया? ये कहना चाहिए था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती कहा कि जाओ, तो मैं ऐसे हिंसापूर्वक वातावरण में मैं नहीं रह सकता और चीफ मिनिस्टर का काम कर नहीं सकता। ऐसा कह के आते निकलते तो आज उसकी जय जयकार होती। इस बीच जयललिता की मौत पर सवाल उठाते हुए उनकी भतीजी दीपा जयकुमार ने कहा है कि लंबे समय तक किसी के साथ रहना मुख्यमंत्री पद की योग्यता नहीं है। I don't think it is the right thing to do because the democratically elected candidate should be the chief minister and no one should be forced on the people. दीपा को यह भी लगता है कि जयललिता की मौत सामान्य घटना नहीं है। A lot of people are voicing such views, not only the person who's done it today or any other person from the AIADMK. This is a question raised by many actually. इससे पहले AIADMK के पूर्व सांसद PH पांडियन ने भी यह दावा कर सबको चौंका दिया था कि मौत से पहले जयललिता से धक्का मुक्की हुई थी। There are several sources which have now said that there are certain things to be probed. Now all matters are now sub judice before the court of law. वहीं शशिकला के खिलाफ पहले से मोर्चा खोलने वाली पार्टी से निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा को पनीर सेल्वम की बगावत से जैसे फिर नई हिम्मत मिल गई है। Person who is contesting for the general secretary should complete 5 continuous year period as a primary member, which Madam Shashikala Natarajan don't have. वैसे सवाल शशिकला नटराजन की राजनीतिक काबिलियत पर ही नहीं है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी उनको परेशान करने वाला है। लिहाजा शशिकला नटराजन के लिए फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के साथ साथ AIADMK में एक छत्र राज करना आसान नहीं होगा। निशिता वीरेंद्र के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व होता है और तमिलनाडु में विधायक शशिकला के साथ है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, लेकिन पिछले वर्ष 232 सीटों पर ही चुनाव हुआ था और इनमें से AIADMK को 135 सीटें मिली थी और इनमें से शशिकला ने करीब 130 विधायकों को चेन्नई के किसी अज्ञात स्थान पर इस वक्त रखा हुआ है ताकि विधायक किसी भी खरीद फरोख्त का शिकार न हो। और हालांकि ये विधायक किसी होटल में रखे गए हैं, ये बात अभी साफ नहीं है। यानी AIADMK के 130 विधायकों का समर्थन
शशिकला के पास है। हालांकि पनीर सेल्वम का दावा है कि उनके पास भी 50 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन फिलहाल बगावत की इस लड़ाई में पनीर सेल्वम अकेले दिख रहे हैं। पनीर सेल्वम के साथ तमिलनाडु की जनता की सहानुभूति तो है, लेकिन उनके पास नंबर्स यानी विधायकों की संख्या नहीं है। अब यह देखना होगा कि शशिकला और पनीर सेल्वम का गेम प्लान क्या होता है। शशिकला राज्यपाल के सामने अपने समर्थन में खड़े विधायकों की परेड कराकर अपनी ताकत दिखा सकती है, लेकिन राज्यपाल विद्यासागर राव फिलहाल मुंबई में है और ऐसी संभावना है कि कल वो चेन्नई वापस आएंगे। अब अगर राज्यपाल शशिकला को सरकार बनाने के लिए नहीं निमंत्रण देते हैं तो फिर शशिकला सीधे दिल्ली में राष्ट्रपति के पास आ सकती है। ऐसी भी संभावना है कि शशिकला अपने विधायकों की परेड राष्ट्रपति के सामने कराए और ये दिखाने की कोशिश करें कि उनके पास बहुमत है। इस लड़ाई में पनीर सेल्वम फिलहाल कमजोर दिख रहे हैं। उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर तो है, लेकिन फिलहाल उनके साथ विधायक नहीं है और इस लड़ाई में सहानुभूति नहीं बल्कि विधायकों की जरूरत है, क्योंकि विधायक उसी गुट में जाएंगे जो मजबूत हो और फिलहाल शशिकला का गुट ज्यादा मजबूत नजर आता है। हालांकि हम अब भी ये बात कह रहे हैं कि शशिकला का दावा अनैतिक हो सकता है। आगे हो सकता है कि शशिकला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें और सरकार भी चलाने लगे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को जानने वालों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें तमिलनाडु के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा और अगली बार जब वो चुनाव में जाएंगी तो इसका फायदा सीधे उनके विरोधियों यानी डीएमके को मिलेगा। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि विधायक तो शशिकला के साथ हैं, लेकिन वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है। पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अभी तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में राज्यपाल पनीर सेल्वम से ये कह सकते हैं कि वो फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहें। शशिकला के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसलिए राज्यपाल फिलहाल शशिकला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शशिकला का जो सत्ता में आने का सपना है वो कुछ दिनों तक टल जाएगा। राज्यपाल के पास एक विकल्प ये भी है कि वो विधानसभा भंग करने की कोशिश कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का निधन आज से 2 महीने पहले 5 दिसंबर को हुआ था। तब से लेकर आज तक उनकी मौत पर उठ रहे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। पनीर सेल्वम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान कर दिया कि जयललिता की मौत के मामले में जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी, यानी जयललिता की मौत के मामले में पनीर सेल्वम को भी शक है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पनीर सेल्वम ने यह भी कहा कि जयललिता जब बीमार थीं तो 75 दिनों तक वो हर रोज अपोलो हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन उन्हें जयललिता से मिलने नहीं दिया गया। पनीर सेल्वम ने आज बहुत बड़ी बात कही है। यहां यह जानना जरूरी है कि जयललिता ने पहले जब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो हमेशा पनीर सेल्वम को ही अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था, यानी वो पनीर सेल्वम पर विश्वास करती थी। उन्होंने कभी भी शशिकला को अपनी जगह मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हर बार पनीर सेल्वम को ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीमारी में पनीर सेल्वम को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया गया? इन सवालों का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने आना चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पार्टियों पर नेताओं की बड़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है और वहां पर आसानी से पार्टियों में बगावत नहीं होती। शशिकला को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने के मामले में चुनाव आयोग भी एआईएडीएमके को नोटिस जारी कर चुका है और हो सकता है कि चुनाव आयोग कुछ दिनों में इसका एक फॉलोअप भी करे। अब शशिकला और पनीर सेल्वम दोनों ही ये चाहेंगे और दोनों ही ये कोशिश कर रहे होंगे कि केंद्र में मोदी सरकार किसी तरीके से उनकी मदद करे, उनका समर्थन करे और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे पनीर सेल्वम हो या फिर शशिकला हो। जी मीडिया ने ही, आपको याद होगा, सबसे पहले तमिलनाडु की राजनीति में आए बदलाव की इस तस्वीर को आपके सामने रखा था और ये लाइन ली थी कि शशिकला को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अनैतिक है, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों की मर्जी ऐसी नहीं है। तमिलनाडु के लोगों ने वोट जयललिता को दिया था, शशिकला को नहीं। हम तो यहां तक ये भी कहेंगे कि जयललिता को भी अधिकार नहीं है कि वो उस वोट
का सम्मान करें और उनको भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जिसे चाहे अपनी जगह मुख्यमंत्री के पद के लिए नॉमिनेट कर दें। इसलिए जयललिता के जाने के बाद अब लोगों की मर्जी का सम्मान होना चाहिए।